फागुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत इस बार 1 मार्च दिन रविवार को पड़ रहा है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहेंगे। तो आइए इस वीडियो में रवि प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। रविवार प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्यों को व्रत वाले दिन प्रातः काल ही स्नान आदि से निर्वित हो लेना चाहिए और साफ सूती वस्त्र पहनने चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटे पहले हाथ मुंह धोकर साफ वस्त्र पहनकर पूजा आदि करनी चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में जाएं। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठे प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लाकर रख ले। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प और बेल पत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें। जैसे आज रवि प्रदोष व्रत कथा है तो हम रवि प्रदोष व्रत कथा को पढ़ेंगे। फिर कपूर जलाकर और आरती गाते हैं। इस अवसर पर शंख घंटा आदि भी बजाने चाहिए। फिर अपनी मनोकामना भोलेनाथ को कहनी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत करने से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रदोष व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन और अर्घ्य देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद में उन ऋषि मुनियों ने भी श्री सूत जी से पूछा, हे महात्मन, अब कलयुग काल का आरंभ हो रहा है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगेगा। मनुष्यों की आयु कम होने लगेगी। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य अकाल मृत्यु के शिकार होने लगेंगे। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस काल में कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्यों को प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी परिस्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बताए जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसके करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उनके धन की वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती है। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। 7 दिनों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 व्रतों की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। आज रवि प्रदोष व्रत है तो आज रवि प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे। जब रविवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य को सुख और धन की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष की व्रत कथा इस प्रकार से है, ध्यान देकर पूरी जरूर सुनिए। कथा को आधी सुनने से पुण्य भी आधा ही प्राप्त होता है, इसीलिए कथा को पूरी जरूर सुननी चाहिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। वे चोर
कहने लगे, तू अपने पिता का गुप्त धन बता, नहीं तो हम तुझे मारेंगे। वह बालक बोला, हम अत्यंत दुखी एवं दीन है, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर से बोला, तेरी इस पोटली में क्या है। तब बालक ने संकोच होकर बोला, मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाकर दी है। फिर चोर आपस में कहने लगे कि यह तो बहुत दीन दुखी है, इसे छोड़ देना चाहिए। यह कहकर उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। फिर बालक चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वह थका हुआ था, अतः वह उस वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते वे उस बालक के पास आए। उन लोग उसी बालक को चोर समझकर पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास का दंड सुना दिया। इधर बालक की माँ रवि प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि को उस राजा को स्वप्न में दिखाई दिया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही उस बालक को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य और सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने उस बालक को बुलवाया और उसे सारा घटनाक्रम पूछा। उस बालक ने सारा घटनाक्रम राजा से कह सुनाया। राजा ने सिपाही भेजकर उस बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उनसे कहा, तुम लोग चिंता न करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के सारे अभाव दूर हो गए और वह सुखपूर्वक रहने लगा। अतः जो कोई भी मनुष्य इस रवि प्रदोष व्रत को करता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। आज नहीं तो कल पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है। बोलिए हर हर महादेव।